न्यूज क्या ट्विटर से जानते हैं आप? व्यूज क्या टीवी चैनल से लेते हैं आप? कौन देगा निष्पक्षता की गारंटी? भारत भाग्य विधाता पर होती है निष्पक्ष और बेबाक बहस। सबको सुने, न्यूज को समझें और फिर अपना व्यूज बनाएं। बीबीबी टीवी, जानिए भारत के भविष्य की दिशा और दशा हमारे साथ। 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश की मिट्टी पर खड़ी पाकिस्तानी फौज ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि भारत की सेना ने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी। हमारे सहयोगी से बांग्लादेश वजूद में आया और जनवरी 1972 में ढाका में भारत ने सबसे पहले अपना दूतावास खोला। भारत को एक नया दोस्त और नया पड़ोसी मिला। लेकिन आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? हमने उस लड़ाई के चश्मदीदों के कुछ बयानात आपके सामने क्यों पेश किए? तो बात ये है कि यही बांग्लादेश, जिसे मित्रता और कूटनीति के प्रत्येक सिद्धांतों में से हमारा अटूट मित्र बने रहना था, आज अलग रहा, अलाप रहा है। 17 अप्रैल को बांग्लादेश में पाकिस्तानी विदेश सचिव अमना बलोच मेहमान बनी। जगह ढाका का पद्मा स्टेट गेस्ट हाउस और मौका 15 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुई फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन यानी FOC मीटिंग, यानी इतने बड़े लेवल पर कूटनीतिक संबंधों की बहाली। ये मुलाकात ठीक उस वक्त हुई है जब पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की ढाका यात्रा की तैयारी चल रही है। ये दोनों लोग 27-28 अप्रैल को बांग्लादेश दौरे पर पहुंचेंगे। ये 2012 के बाद से किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पहला बांग्लादेशी दौरा है। आप जानते ही हैं, अगस्त 2024 से पहले शेख हसीना की सरकार थी। हसीना सरकार के दौर में बांग्लादेश पाकिस्तान के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। 2010 के बाद बांग्लादेश ने 1971 की जंग में पाकिस्तानी फौज के मददगारों पर मुकदमे चलाने शुरू किए थे। तब से दोनों देशों के रिश्ते और भी बेहतर हुए थे। अगस्त 2024 में शेख हसीना की विदाई हुई, उन्हें भागकर भारत आना पड़ा। इसके बाद बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार बनी। उसने 1 साल से भी कम वक्त में वो कर दिखाया जो पिछले 1.5 दशक में कभी नहीं हुआ। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में इस नई सरकार को बांग्लादेश की जनता ने नहीं चुना है। अगले चुनाव कब होंगे, इसका कुछ तय समय सामने नहीं आ रहा है। और इसी बीच ये सरकार पाकिस्तान से फिर बातचीत शुरू कर चुकी है। और यही नहीं, अब बांग्लादेश ने वो सारे ऐतिहासिक मसले पाकिस्तान के सामने रख दिए हैं जो 1971 से बांग्लादेश के विदेश मंत्री, विदेश सचिव ने मुलाकात के बाद प्रेस से कहा कि हमने पाकिस्तान से 1971 की जंग के दौरान हुए नरसंहार के लिए सार्वजनिक माफी मांग ली है। पाकिस्तान से कहा कि विभाजन के वक्त बची संयुक्त संपत्ति में उसका जो 4.3 अरब डॉलर का जो हिस्सा था उसे लौटाया जाए। इसके साथ साथ बांग्लादेश ने 1970 के चक्रवात पीड़ितों के लिए आए विदेश फंड का हिसाब भी पाकिस्तान से मांगा। इसके साथ साथ बांग्लादेश ने 1970 के चक्रवात पीड़ितों के लिए आए विदेशी फंड का हिसाब भी पाकिस्तान से मांगा। तकरीबन 17,000 करोड़ की रकम जो पाकिस्तान ने तब खाली थी जब पूर्वी पाकिस्तान में हजारों लोग मारे गए थे और दुनिया भर से मदद आई थी। चलिए, ये तो हुई औपचारिक बातें। इस बातचीत का सबसे अहम हिस्सा था सीधी व्यापार व्यवस्था को फिर से शुरू करना। यानी हम बांग्लादेश और पाकिस्तान बिना किसी तीसरे देश के माध्यम से एक दूसरे से व्यापार करेंगे। दोनों देशों में सीधी फ्लाइट शुरू करने की बात भी चल रही है। फिलहाल ध्यान व्यापार वाली बात पर देते हैं। बहाल होने की सुगबुगाहट पिछले साल से ही मिलने लगी थी। 19 नवंबर 2024 को इतिहास में पहली बार कराची से एक पाकिस्तानी मालवाहक जहाज सीधे बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पहुंचा। ये दोनों देशों के बीच समुद्री व्यापार लिंक की शुरुआत थी जो विदेशों तक टप रहा है। फरवरी 2025 में करीब 50 साल बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच औपचारिक सीधा व्यापार फिर से शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के कासिक पोर्ट से 15,000 टन चावल बांग्लादेश भेजा गया था, एक सरकारी डील के तहत। ध्यान देने लायक बात यह है कि जिस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान में रिश्ते बहाल हो रहे हैं, उसी वक्त बांग्लादेश और भारत के बीच व्यापार के क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं?
देखिए, दो वजह है। पहली कि 9 अप्रैल को भारत ने अपनी जमीन से होकर गुजरने वाली बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट सुविधाओं पर रोक लगा दी थी। इनके सहारे ही बांग्लादेश नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे देशों से व्यापार करता था। बांग्लादेश की 4,427 किलोमीटर के बॉर्डर में से 4,096 किलोमीटर की सीमा भारत से लगती है। बाकी की सीमा म्यांमार से, जो महज 271 किलोमीटर लंबी है। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान सिर्फ एक पतले से जमीनी रास्ते से जुड़ सकते हैं और ये पतली सी जमीन भारत की है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक, ये रास्ता भारत के लिए ही अहम है, क्योंकि चिकन नेक नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भारत के मेनलैंड से जोड़ता है। बांग्लादेश के व्यापार के लिए चिकन नेक बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसी रास्ते से बांग्लादेश के कार्गो शिप नदी और सड़कों के रास्ते नेपाल, भूटान पहुंचता है। नेपाल और भूटान लैंडलॉक्ड है, मतलब चारों ओर से जमीन से घिरे हैं, कोई समुद्री सीमा नहीं लगती। ऐसे में बांग्लादेश से व्यापार करने का उनका इकलौता जरिया सिर्फ और सिर्फ भारत है।